नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज श्री एम.एस. गोलवलकर साहब के द्वारा रचित बंच ऑफ थॉट्स से एक अंश को आपके समक्ष रखना चाहूँगा और खासकर अपने देश के बहुजन समाज के लिए। यह पेज नंबर 26 है जो मेरे पास पुस्तक है, उसका एक अंश मैं पढ़ रहा हूँ ज्यों का त्यों। The essential point, therefore, is the moulding of individuals after the real image of man, imbued with the sublime principles of innate oneness and harmony, that is of dharma. Indeed, a system works still or well according as the men who work it out are bad or good. That is why, in the absence of men inspired with the right spirit, democracy deteriorates into mediocrity and is often reduced to mobocracy. The tragedy of the various theories and isms propounded by the West is that they were taken to be the ends in themselves, to the utter neglect of building the quality of man. They ignored the simple yet fundamental truth that systems and isms are at best only means for the fulfillment of man's life. It is mistaking the means for the ends that has landed these attempts in results diametrically opposite to what they had professed or expected. Even to this day, democratic countries are plagued by grave social problems arising out of this basic confusion of placing system above man. The system of democracy that they have evolved breeds two evils: self-praise and vilification of others, which poison the peace and tranquility of the human mind and disrupt the mutual harmony of individuals in society. In the present setup, both these are to be freely indulged in during elections. This is the reason why in our national tradition we did not bother much about the external form of government, but concentrated upon the moulding of man as the chief guiding factor in all our systems. Many forms were tried here, right from republic to monarchy, and we find that the monarchy which bred such tyranny and gave rise to bloody revolutions in the West was found to be a highly beneficial institution, continuing for thousands of years, swearing peace and prosperity on the whole of our people, with the spirit of freedom alive in every sphere of life. मैं अपने देश के बहुजनों को SC, ST, MBC, BC से ये कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोग RSS के स्वयंसेवक RSS के लिए काम करते हैं और उनका जो पॉलिटिकल फॉर्म है बीजेपी, उसके लिए भी काम करते हैं, उसमें भी आप हैं। आपने देखा होगा इस अंश को कि ये डेमोक्रेसी को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो कैसे मीडियोक्रेसी हो जाती है, कैसे मोबोक्रेसी हो जाती है। चूँकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सफल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है, भारत जैसे कंट्रीज में भी सफल है, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए। घुमा फिरा कर कहाँ आ रहे हैं? वो कहते हैं कि मोनार्की भले यूरोपियन कंट्रीज में बहुत खून खराबे के लिए हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ जो मोनार्की रही हजारों वर्षों तक, उसने बहुत शांति कायम करके रखी। गोलवलकर साहब ने इस देश की सच्चाई को मोड़ने का काम किया, राजाओं की भलाई करके। अरे 2-4-5 राजाओं को अगर छोड़ दीजिए इस देश में, तो राजाओं का क्या इतिहास है। राजाओं ने अपने बड़े बड़े महल बनाए, बहुत हुआ तो कुछ मंदिर बनाए उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और जिसको मनुस्मृति ने शूद्र कहा,
हिंदू धर्म ग्रंथों ने शूद्र कहा, उनको तो शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया, शासन में कोई हिस्सेदारी नहीं दी, उनको खराव पहनने का अधिकार नहीं, उनको सार्वजनिक कुओं तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं, उनको सड़क पे ठीक से चलने का अधिकार नहीं, उनको कपड़ा पहनने पर भी बहुत सी पाबंदी लगाई गई। कहीं पर मटका आगे लटका के चलना पड़ा तो कहीं झाड़ू पीछे लटका के चलना पड़ा। यही मोनार्की थी, और उस मोनार्की की बड़ाई बंच ऑफ थॉट्स ने किया है। और एम.एस. गोलवलकर साहब ने लिखा है, जो डिबेट में बैठ के आरएसएस के जो आते हैं प्रवक्ता लोग, वो बड़ी बड़ाई करते हैं। अफसोस तब होता है जब उसमें सोशल जस्टिस से आने वाले लोग प्रवक्ता बने फिरते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं बहुजनों से अनुरोध करता हूँ कि बंच ऑफ थॉट्स को एक बार आप पढ़िए ज़रूर, ताकि आपका जो सोचने का दायरा है वो बदल जाएगा कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ और बंच ऑफ थॉट्स क्या चाह रहा है, कौन सा शासन चाह रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।